जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति राम ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। घर में आती है भगवान की महक तो आपको लगातार दिखते हैं ये संकेत। अगर आपको रोज सुबह दिखते हैं ये संकेत तो समझ ले कि क्या संकेत है कि आपके घर में आती है भगवान की गंध। आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की पूजा पाठ और व्रत उपवास करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भगवान को भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या मुझे पता है कि वह हमें इस बात का संकेत भी दे देते हैं। आइए आज जानते हैं इस संकेत के बारे में, जो आपको बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो भगवान आपके घर में वास करते हैं। चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जब वह घर में रहता है तो आपको इसका एहसास जरूर होता है। कभी कभी आप उन्हें देख भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में भगवान का वास होता है, लेकिन आपके कुछ लोगों की वजह से यह आपके कुछ कारणों से वापस आ जाता है, क्योंकि उस समय लोग अक्सर परिवहन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके घर में भगवान का वास होता है, लेकिन उन्हें खुद इस बात का पता नहीं चलता और वे खुद ही उसे बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मैं भगवान को क्यों नहीं देख पाता? तो आपके सभी कार्यों के कारण भगवान नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिनसे आप खुद समझ जाएंगे कि भगवान आपके घर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिनसे आप खुद समझ सकते हैं कि भगवान आपके घर आए हैं। तो आइए जानते हैं उनके ज्ञान के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और अचानक ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और प्रतिदिन भी जब आप उठते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना आता है जैसे आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हों। अगर आप जप कर रहे हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में ऐसे सपने आपके घर में भगवान की उपस्थिति का भी संकेत देते हैं। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान संभोग मंत्रों की ध्वनि सुनते हैं, एक समूह की आवाज या कोई आपको राम राम नाम कहते हुए सुनता है, तो यह एक और संकेत है कि भगवान आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। 3. जब आप स्नान करके पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो आपको एक अलग ही गंध आती है। यह एक ऐसी खुशबू है जिसे आपके घर में कोई भी नहीं सूंघ सकता, केवल आप ही इसे महसूस करते हैं। इसमें किसी इत्र या किसी अन्य धूप या किसी अन्य चीज की गंध नहीं है। मुझे बस इसकी गंध ऐसी ही आती है। ये खुशबू आपके मंदिर घरों से आती है। आप जितना अपने घर के मंदिर के करीब जाते हैं, यह खुशबू उतनी ही तीव्र होती जाती है। तो दोस्तों, यह है देवी देवताओं की महक जो आपको बताती है कि आपके घर में भगवान की महक है। इसके विपरीत जब नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपके घर से बदबू आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपको बदबू आने लगती है। यह पूरी तरह से दिल को लुभाने वाली है। यदि आप जब भी पूजा के लिए जाते हैं, उसी समय यदि कोई प्राणी, चाहे वह कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई अन्य व्यक्ति या साधु आपके दरवाजे पर आ जाता है और ऐसा एक सप्ताह में बार बार हो रहा है, यदि वे आपके बगल में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वो आ रहा है, क्योंकि गाय भी माता का ही रूप है। कुत्ते को समृद्धि का रूप माना जाता है।
या फिर कोई भिखारी आ जाए तो आप भगवान के किस रूप के पास आ रहे हैं? इसलिए हमें उन्हें कभी भी दूर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि उन्हें खाना खिलाना और सम्मान देना चाहिए। पैसा या कुछ और दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान अन्न और जल है। 5. अगर आपको रात को सोते समय बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर की मूर्ति या भगवान की तस्वीरें भी दिखती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भगवान की कृपा मिलने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसे लेते समय आपके मन में इसे लेकर कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चलने के बाद भी कुछ ऐसा होता है जो हम निर्णय लेने से चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप पर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान का आशीर्वाद होता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, उनका हर जगह सम्मान होता है। यह ईश्वर की कृपा का ही प्रतीक है कि कोई व्यक्ति कम काम में ही सफल हो जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्हें सभी विपदाओं से बचाता है। वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। इनके जीवन में चाहे कितने भी दुख आएं, ये हमेशा खुश रहते हैं। वे किसी भी समस्या से नहीं डरते। जब उल्लू हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है तो उसे देखना शुभ होता है। हिंदू धर्म में गुड़ को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। गुड़ी पद्य को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए अगर आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अचानक कहीं उल्लू दिख जाए तो समझ लें कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। खान पान की आदतों में 7 बदलाव शुरू। जिस भी घर में देवी लक्ष्मी आती हैं, उस घर के लोगों की खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घर के लोगों को भूख कम लगती है। विशेषकर ऐसे लोगों के लिए कोई ईश्वर नहीं है, काफी लगता है। इसके अलावा हमारे घर के लोग मेरे घर से दूर रहने लगते हैं। अष्टधन की देवी माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। जो घर साफ सुथरे होते हैं उनमें लक्ष्मी की सुगंध आती है। इसके अलावा साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जादोरा भी देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह के समय कहीं जाते समय घर के बाहर कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की ध्वनि शुभ संकेत देती है। हिंदू धर्म में शंकर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा शंख की ध्वनि भी बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर पूजा के दौरान शंख बजाया जाता है। अगर सुबह उठते ही आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो यह एक अच्छा संकेत है। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठकर शंकर भगवान का भजन सुनना आपके घर में देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। अगर आपको लगातार 10 में से 3 दिन घर से निकलते समय कोई पक्षी दिख जाए तो समझ लें कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपका बड़ा नंबर जल्द ही पूरा हो जाएगा। तैलीय पक्षियों का दिखना महादेव की कृपा का संकेत है। अगर आपके घर के सामने सफेद गायें आती रहती हैं, या फिर किसी दिन कोई सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, तो यह आपके ऊपर भगवान की कृपा का स्पष्ट संकेत है और यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं सफल हो रही हैं और आपके जीवन की सभी समस्याएं हल होने वाली हैं। ईश्वर आपकी सभी परेशानियों और बुरे दिन का अंत है। अगर आगरा घर के मुख्य द्वार के आसपास पक्षियों का घोंसला हो तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल है। गलती से पार्टियों और उनके बच्चों को परेशान न करें। इसकी जगह उनके लिए खाना और पानी रखें।
पूजा करते समय आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह इस बात का चिन्ह है कि ईश्वर ने तुम्हारे शव की पुकार सुन ली है। बेबी, अगर तुम नाश्ता करके बाहर जाओ और सामने बंदर दिख जाए तो इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारी पूजा सफल होगी। भगवान आप पर दया कर रहे हैं। यदि आप उस बंदर को अपने सामने देखते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि आपकी पूजा सफल होगी। भगवान की आप पर दया है। लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करें। तेरा पूजा के दौरान घर के अंदर रहना भी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर मेहमान उपहार लाते हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए गए दीपक की लौ अचानक तेजी से घूमने लगे तो समझ लें कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और भगवान की कृपा से आपके दुख के दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप अक्सर सुबह 3 से 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो यह भी ईश्वर का संकेत है। अर्थात यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं हैं तो वह भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सुबह 3:20 पर अचानक 14 लोग उड़ान भरते हैं। इसलिए इन आरोपों को हल्के में न लें। यह चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिसके पास कहने को बहुत कुछ है। ऐसे में यह संकेत है कि आप बार बार 3 बजे के बाद उठेंगे। वहीं रात्रि 3 बजे के बाद विभिन्न लोगों द्वारा मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन अगर आप सपने में राजा को देखते हैं, एक ऊंचे पहाड़ और उससे बहते झरने को देखें और यदि आप इसका पानी पिएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप परिवार चलाने के लिए अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर सकते हैं तो यह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो लोग अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सही जीवन साथी मिलने पर खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। यह भी भगवान की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिले तो पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े में ही बीत जाती है। यदि किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी ईश्वर की कृपा है, वरना आज के दौर में ज्यादातर लोग अपने इंटरव्यू से नाखुश रहते हैं। जो सही और गलत में फर्क करने की क्षमता रखते हैं उन्हें अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त है। अन्यथा भगवान को देखना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, जिसका मन शांत हो हर परिस्थिति से सामान्य तरीके से कैसे निपटें, ऐसे लोगों पर भगवान का हाथ होता है। तभी ये संभव है। एक ऐसा व्यक्ति जो शांत रहता है और हर स्थिति से सामान्य तरीके से निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर भगवान का हाथ होता है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में न देखें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के बराबर माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण शामिल हैं। पूजा के दौरान इनमें से किसी का भी आपके घर में आना बेहद शुभ और अशुभ माना जाता है। अगर पूजा के दौरान आपके पास कोई बच्चा या मूर्ति से हड्डी गिर जाए तो उसे खाली हाथ घर न लौटाएं। तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर है और आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, इसे शेयर करें।